औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा साले अव्वल का उर्दू का 8वां लेक्चर है। कल हमने अपने दरसी किताब के दूसरे सबक अपनी मदद आप की पढ़ाई का आगाज़ किया था और इसके पहले सफ़े की पढ़ाई मुकम्मल की थी। साथ ही कुछ हमने हवाले लिखे थे। आज हम सफ़ा नंबर 7 से सबक की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। किताबें आपके सामने खुली हुई हैं। सफ़ा नंबर 7 से हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। इस पैरे में मुसन्नफ़ अपनी ज़ाती मेहनत और कोशिश पर उभारने की कोशिश करते हुए कहता है कि इस बात की उम्मीद लगा लेना कि बाहर से आकर कोई हमारी मदद करेगा, ये एक अफसोसनाक बात है। और सिर्फ हुकूमत से ये तवक्का लगा लेना कि वो हमारी बेहतरी की कोशिश करेगी, ये भी गलत बात है। क्योंकि अगर हुकूमत हमारी बेहतरी के लिए ख़ुद से कुछ करेगी तो जब हुकूमत की इमदाद ख़त्म हो जाएगी, वो काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अवाम की हालत वैसी की वैसी हो जाएगी। क्योंकि अवाम ने खुद अभी तक अपनी तरफ से अपनी हालत को बेहतर करने की कोशिश नहीं की होगी। वो खुद तो हाथ पे हाथ धरे बैठे होगी और हुकूमत जो करेगी वो जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसकी हालत वैसी की वैसी हो जाएगी। मुसन्निफ़ ने इस बारे में फ़ानूस की मिसाल दी है कि बज़ाहिर इसमें तस्वीरें घूमती फिरती नज़र आती हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उसमें कोई तस्वीर नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नज़र का धोखा होता है। यानी इसी तरह अगर बाहर से कोई आके आपके लिए कुछ करेगा तो वो आपकी नज़र का धोखा होगा। जब हकीकत खुलेगी तो पता चलेगा कि आपने चूँकि अपनी तरफ से कोशिश नहीं की थी, लिहाजा आप अपनी हालत को बेहतर करने की आपकी हालत उसमें कोई बेहतर नहीं हुई। बकौल शायर, कौमों की तरक्की हो या शख्सी फजीलत है, इसके लिए रहनुमा अपनी मदद आप। अगले बारे में मुसन्नफ़ ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तलमी पेश की है। अब तलमी है, यहाँ पे तलमी को आपने थोड़ा डिटेल से बयान करना है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वो अभी तक दुनिया में भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाते हैं और अगर कोई भूल जाए तो वो सही रास्ते की तरफ उसकी रहनुमाई करते हैं। यहाँ ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तलमी इस्तेमाल करके मुसन्निफ़ ये बताता है कि अगर हम इस उम्मीद पर बैठे रहे कि कोई बाहर से आके हमारी रहनुमाई करेगा तो इसमें क्या होगा कि इंसान के दिल से में कोशिश करने का जो जज्बा होगा, जो क़ुव्वत होगी, जो जोश होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ज़ाती मेहनत का जज्बा मांद पड़ जाएगा। शख्सी सलाहियतें जब ख़त्म हो जाएंगी तो वो कौम भी तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाएगी। और जब अफराद मेहनत नहीं करेंगे तो वो कौम भी किसी सूरत भी दुनिया में बुलंद मर्तबा हासिल नहीं करेगी। क्योंकि बकौल शायर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अगले बारे में मुसन्निफ़ कहता है कि दुनिया की कौमों ने अपनी मददाब के तहत दुनिया में तरक्की हासिल की और अपनी मददाब के असूलों को अगर आप पकड़ोगे तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम को भी भूल जाओगे। यानी दूसरों की रहनुमाई का तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ज़हन में कोई ख्याल नहीं आएगा। फिर तुम पूरी दिलचस्पी से कोशिश करोगे कि खुद अपनी हालत को बेहतर करो। फिर आगे चल के अगर ये पैरा है तो उसमें फिर आपने ख़िज़र अलैहिस्सलाम की तलमी की वज़ाहत करनी है। और फिर यहाँ पे इसके आखिरी 2 लाइनों में बड़ी खूबसूरत बात मुसन्निफ़ ने की है। वो कहते हैं कि औरों पर भरोसा इंसान की सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। यानी वो औरों पर भरोसा करके बैठा रहता है, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल ही नहीं करता। और अपनी सलाहियतों पर भरोसा इंसान की बुराइयों को ख़त्म कर देता है। ठीक है, यानी जब इंसान अपनी सलाहियतों पर भरोसा करेगा तो उसकी जो बुराइयाँ, उसकी जो सुस्तियाँ हैं, उसकी जो कायली है, सारा कुछ ख़त्म होकर रह जाएगा और वो दुनिया में एक बुलंद फ़र्द के तौर पे जब उभरेगा तो बहैसियत कौम अपनी कौम की बेहतरी के लिए, बहैसियत फ़र्द अपनी कौम की बेहतरी के लिए कोशिश करेगा तो उसकी कौम भी दुनिया में एक बहुत ही ऊँचे मकाम पर फायज़ हो जाएगी। फिर आगे चल के अगले बारे में मुसन्निफ़ ने विलियम ड्रैगन की एक तकरीर का हवाला दिया जो कि आयरलैंड का खैरख्वाह था। और इसमें भी मुसन्निफ़ ने उसकी कौन सी बात ज़्यादा कोट किया है कि अपनी ज़ाती मेहनत और कोशिश को उसने भी कामयाबी का एक ज़रिया बताया है। यानी आप देखें यहाँ पे मुसन्निफ़ का मकसद क्या है कि वो बरसगीर के वो लोग, वो मुसलमान जो कि एहसास कमतरी का शिकार हो चुके थे, अपनी ज़ाती सलाहियतों को इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया था, उन्हें वो बता रहे हैं कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है और जब वो इन सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे तो वो सलाहियतें कम नहीं होंगी, बल्कि वो पॉलिश होंगी, वो ज़्यादा उजागर होंगी और पहले से ज़्यादा इनके अंदर खूबियाँ पैदा होंगी।
अगला पैरा भी सियाको सुबह की तशरीह के हवाले से बहुत अहम है, जिसका आगाज़ सफ़ा नंबर 7 से हो रहा है। उसमें मुसन्नफ़ कहता है कि इंसान की गुजरी हुई नस्लों के हालात का जायज़ा लेने से पता चलता है कि इंसान का मौजूदा हालत में होना और मंजिल ब मंजिल अरूज व तरक्की का सफ़र तय करना किसी बैरूनी कोशिश की बदौलत मुमकिन नहीं है, बल्कि ये सब कुछ उन्होंने क्या किया कि गुज़श्ता नस्लों की मेहनत और रियाज़त के नतीजे में उन्हें ये सब कुछ नसीब हुआ। इन नस्लों की मुस्तकिल मजाजी से मेहनत की वजह से तरक्की करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इन मेहनत करने वालों ने हर शोबे में ये मेहनत करने वाले हर शोबे से तल्लुक़ रखते थे। इनमें किसान भी थे जो कि ज़मीन का सीना खुरच कर इसमें से कीमती मादियात निकालते थे। फिर इसमें ऐसे लोग भी थे जो कि मुसलसल गौर व फिक्र में मुनहमिक रहकर नई बातें, नए ख्यालात लोगों के सामने लाते थे। बहुत सी पोशीदा बातें और निकात को तलाश करते मंजर आम पर लाते थे ताकि लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। फिर इनमें हथियार और औजार बनाने वाले, इनसे काम लेने वाले भी शामिल थे। फिर इन गुजरी हुई नस्लों में मेहनत मजदूरी करने वाले लोग भी शामिल थे जो कि हर तरह का काम कर लेते थे, किसी भी सूरत में फारिग नहीं रहते थे। इनमें ख़ास उलूम फ़नून और कामों के माहिर भी थे। फिर ये नस्लें अदब की रखवाली भी थी। इनमें शेर कहने वाले भी थे, हिकमत और फ़लसफ़ा की बातें कहने वाले भी थे। सिर्फ ये नहीं बल्कि मुल्क का इंतज़ाम खुश उसलूबी से सरअंजाम देने के लिए मनसूबाबंदी करने वाले रहनुमा भी मौजूद थे। बिलाशुबा वो कहता है कि बिलाशुबा मौजूदा तरक्की याफ्ता हालत इन सब की मुश्तरका मेहनत और सही का नतीजा है। यानी वो बताता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा होती इस हालत तक पहुंची है। वो कहता है कि अगर अगली नस्लों के ये तमाम अफराद मिलकर ये काम ना करते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और ये हकीकत है कि एक गिरोह ने दूसरे गिरोह की जिद्दोजहद पर इमारत तामीर की। ये उम्दा मेहनत करने वाले जो तहज़ीब व तमद्दुन की इमारत के मिस्त्री हैं, उन्होंने मेहनत और इल्म फ़न में मौजूदा बेतरतीबी में एक तरतीब पैदा की। उनमें इन सब की मेहनत शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता फितरत की गर्दिश ने मौजूदा नस्ल को इस सरसब्ज़ व शादाब और बहुत ज़्यादा जायदाद का वर्सा मुहैया किया। ये वर्सा हमारे आबा अजदाद की मेहनत का नतीजा है जो कि हम तक पहुँचा है। ये वर्सा और ये जायदाद हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम ख़जाने के सांप की तरह इस पर बैठ जाएं और सिर्फ इस पर फ़ख्र का इजहार करें कि देखो हमारे बुज़ुर्गों ने इस तरह अपना मुकाम बनाया था और उसकी हिफाजत करते रहें, बल्कि ये वर्सा ये हमें जायदाद इसलिए दी गई है कि अब हमारा फ़र्ज़ है कि अब हम इसमें अपनी मेहनत का हिस्सा डालें, इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं, इसमें मज़ीद बेहतरी की राहें पैदा करें और इसको मज़ीद तरक्की देकर आने वाली नस्लों के लिए छोड़ें। जिस तरह पिछली नस्लों ने अपने लिहाज से बेहतरीन तरक्की याफ्ता शक्ल में ये सारे उलूम हमारे लिए छोड़े थे, हमारा भी फ़र्ज़ है कि इसको बेहतरीन हालत में छोड़ के जाएँ। लेकिन मुसन्नफ़ ने अब यहाँ पे अपनी असल बात बयान की है, दुख का इजहार किया है कि अफसोस की बात यह है कि हमने इस सिलसिले में नाअहली का सबूत दिया, हमने इस अजीम वर्से की हिफाजत नहीं की बल्कि उसे गिरा दिया, यानी इसके असल मकसद को गंवा दिया और हमने इसके इर्तिका के अमल को बरकरार नहीं रखा और इसका नतीजा सबके सामने है। जिसके अल्लामा इकबाल कहते हैं मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। और एक और शेर में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये बयान किया है कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे इस कौम ने पाला था आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। सफ़ा नंबर 8 पर दूसरे बारे में मुसन्नफ़ बताता है एक मेहनत पसंद इंसान की ज़िंदगी की मिसाल सबके सामने होती है और इसका आहिस्ता आहिस्ता सब असर कबूल करते हैं। और मुसन्नफ़ के ख्याल में ये एक बेहतरीन अमली तालीम होती है जो कि सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगियों पर असर अंदाज होती है और लोग इसका ज़्यादा असर कबूल करते हैं, क्योंकि अमली तौर पर अगर किसी को कुछ करके दिखाया जाए तो बनिस्बत ज़ुबानी बात कहने के अमली बात का ज़्यादा असर होता है। और वो अमली तालीम क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपनी मदद आप ज़ुबानी तौर पर कहने की बजाय अमल से करके दिखाएंगे कि कैसे आपने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना है, तो आसपास के लोग जो हैं वो आपकी शख्सियत से असर कबूल करेंगे और ये असर जो है वो एक फ़र्द से सारे लोगों में, सारी कौम में फैलता जाएगा। आखिरी पैरे में मुसन्नफ़ ने सारे सबक का निचोड़ पेश किया है। वो कहता है कि ये वो इल्म है, कौन सा इल्म, यानी अपनी मदद आप, जो कि इंसानों
में इंसानों की बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर खूबियाँ पैदा करता है, और यही वो इल्म है जो कि इंसान को इंसानियत सिखाता है। यही वो इल्म है, यानी अपनी मदद आप करने का इल्म और अपनी मदद आप करने की आगाही, जो कि इंसान को ज़िंदगी में भी, दुनिया में भी कामयाबी का गुर सिखाता है और आखिरत में भी। और वो कहते हैं कि ये इल्म हम किताबों से ज़्यादा किसी मेहनत पसंद इंसान की ज़िंदगी का मुशाहिदा करने से हम इस इल्म को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, बजाय इसके कि हमारे सामने किसी के हालाते ज़िंदगी हो उनको हम पढ़ें, बल्कि हम किसी ऐसे इंसान का मुशाहिदा करें जो कि अमली तौर पे अपनी मदद आप के उसूल पर अमल पैरा है, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है और कोशिश करता है, तो वो हमें ज़्यादा हमारे लिए मुफीद साबित होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ इल्म ऐसे होते हैं जो कि ज़बानी नसीहत की निस्बत अमल से ज़्यादा अच्छी तरह सीखे जाते हैं, क्योंकि बकौल शायर अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। यहाँ पे हमारे सबक का इख्तिताम हो गया। इसमें जो ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं इसकी एक्सरसाइज में वो आपने करने हैं, और कापी पे आपके करने वाला काम क्या है कि एक तो आपने इस मजमून यानी अपनी मदद आपको खुलासा लिखना है, उन्हीं असूलों को, उन्हीं हिदायत को जहन में रख के खुलासा लिखना है, जो कि जिनको जहन में रख के आपने पिछले सबक का खुलासा लिखना था। फिर इसका सवाल नंबर 6 है, उसकी आपने एक इक़्तिबास उसमें एक दिया गया, उसकी आपने सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी है। उसमें वो हवाले भी शामिल करने की कोशिश करें जो मैंने दिया है, कुछ अपनी तरफ से भी अच्छे मेहनत की अज़मत के हवाले से अच्छे हवाले शामिल करके। तो ये 2 काम आज आपने अपनी कापी पे करने हैं, सबक का खुलासा लिखना है और नसर पारे की तशरीह करनी है। आज के लिए इतने ही, कल इंशाअल्लाह ताला अगला सबक का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।